चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे किंग को, जो कि लुसीना से बोल रहे होते हैं, लुसीना अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर मेरे कारण मेरी मॉम इस तरह से मर जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करता। तो लुसीना बोलती कि प्लीज़ आप ऐसा काम दोबारा कभी मत करिएगा। तो किंग बोलते कि हाँ मैं कभी नहीं करूँगा। उसके बाद बोलते हैं कि लुसीना मैं बहुत ज़्यादा डर गया था तुम्हें खोने से। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाता तुम्हारे बिना। उसके बाद बोलते हैं कि प्लीज़ लुसीना तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आप को कभी ऐसे डेंजर सिचुएशन में नहीं डालोगी। तो लुसीना बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो किंग बोलते पर क्यों लुसीना। तो लुसीना बोलती है कि ऐसा सिचुएशन से गुजरने के बाद मुझे कुछ एहसास हुआ है। उसके बाद बोलती है कि जब मुझे पहली बार सच पता चला था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था आप में, पर मैं आपको और ज़्यादा सफ़र करते नहीं देख सकती और ना ही मैं आपको ऐसे अपसेट देख सकती हूँ। इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी जिससे आपको पेन फील ना हो और आप हमेशा खुश रहें, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अब ये सब बातें सुनकर किंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद लुसीना बोलती है कि हकन मैं आपके बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। अब ये सुन के किंग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और बोलती क्या क्या कही तुम, फिर से बोलना लुसीना। तो लुसीना बोलती कि हाँ आप सही सुन रहे हो, मैं आपके बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। उसके बाद बोलती कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इवन मैं अपनी जान को भी रिस्क में डालने को तैयार हूँ। इसलिए हकन मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं आपकी बेबी को जन्म दूंगी और यहाँ की रानी बन जाऊंगी। उसके बाद वो किंग को किस करने लगती है। तो किंग बोलते हैं कि वेट लुसीना, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो और तुम क्या कह रही हो, तुम्हें आइडिया है इसके बारे में। उसके बाद बोलते हैं अगर तुम मेरे साथ सोओगी तो अपनी लाइफ को खतरे में डाल सकती हो। तो लुसीना बोलती है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है यहाँ के बारे में। मुझे पता है कि यहाँ पे जो मदर होती है वो बच्चे को जन्म देने समय मर सकती है, पर आधार को देखो वो तो सक्सेसफुली बच्चे को जन्म दे पाई और साथ में गैरेट को भी देख लो वो भी कर पाई, तो इसका मतलब चांस है कि मैं भी कर सकती हूँ। उसके बाद लुसीना मन में सोच रही होती है मेरे लिए तो और भी ईजी होगा क्योंकि मेरे पास हीलिंग्स पावर है। उसके बाद लुसीना किंग के क्लोज आने का ट्राई कर रही होती है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ब्लश कर रहे होते हैं दोनों। उसके बाद लुसीना नेक्स्ट मूव ट्राई करने का कोशिश कर रही होती है। तो किंग बोलते हैं वेट होल्ड ऑन, क्या तुम्हें पता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तुम इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले सकती, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, तुम मर भी सकती हो। तो लुसीना कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर रही होती है। तो किंग बोलते हैं कि अगर तुम अपना मन बना ली हो तो सही है, पर मैं अपना मन नहीं बनाया हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ कुछ भी हो जाए। उसके बाद बोलता कि क्या तुम जानती हो कि जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था गेट कीपर के आगे जो तुम्हें मारने वाला था, मैं ये देख के कितना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और मैं डर गया था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो ना दूँ। और पता है मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, मैं लिटरली बहुत पेन में था ये देखकर, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी कीमत में नहीं खोना चाहता। उसके बाद बोलता कि लुसीना तुमको भी अपनी लाइफ का वैल्यू करना होगा, प्लीज़ तुम मेरे लिए कर लो। उसके लुसीना सोच रही होती क्या मुझे अपना हीलिंग्स एबिलिटी के बारे में इसको बता देना चाहिए। वैसे भी गिरिल को तो पता है, तो अगर किंग को भी पता चल जाएगा तो कोई बड़ा बात नहीं होगा। उसके बाद वो किंग को बोलती लेकिन हमारी किंगडम को गार्डियन ड्रैगन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, और हक्कन में किसी और को नहीं देख सकती आपके बच्चे को जन्म देते, मैं ही देना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कोई और दे मेरे अलावा। उसके बाद किंग बोलते कि ठीक है ऐसा ही होगा, पर सबसे पहले हम लोग को श्योर करना चाहिए कि तुम्हारा बॉडी फुली रिकवर हो जाए। उसके बाद बोलता पता है लुसीना तुम कल ऐसी बेहोश हो गई थी जैसे मैं तुमसे पहली बार मिला था उस टाइम बेहोश हो गई थी, तो मुझे लगता है कि बहुत डेंजर है इस टाइम तुम्हारा बेबी को जन्म देना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है इस टाइम। तो लुसीना सोच रही होती है कि हाँ बात तो सही है, मैं इसके बारे में कभी सोची ही नहीं, मुझे लग रहा था कि हीलिंग्स एबिलिटी तो ठीक हो जाएगा, पर मुझे खुद नहीं पता कि मेरा बॉडी कितना वीक है और कितना हेल्दी है, और ऊपर से जब भी मैं पावर का यूज़ करती हूँ मैं हर बार बेहोश हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ मेरा बॉडी अभी बेबी को जन्म देने लायक बिल्कुल नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रिस्ट वहाँ आ चुके हैं राजा के पास। तो राजा पूछ रहे होते हैं कि आप लुसीना को चेक करके बताइए। तो प्रिस्ट बोल रहे होते हैं कि लुसीना को कोई बीमारी नहीं है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका बॉडी वीक क्यों है, इसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है क्या, ये जब चाइल्ड थी तो अच्छे से खाती पीती नहीं थी क्या, अच्छे से खाना पीना नहीं मिल पाता था क्या। तो लुसीना एकदम डर जाती है कि अब क्या बोलेगी। तो किंग बोल रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये फिर से खाएगी अच्छे से और न्यूट्रिशन पूरा लेगी तो बॉडी रिकवर हो जाएगा। तो प्रिस्ट बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, पर महाराज मुझे लुसीना का बॉडी पूरी तरह से चेक करते रहना होगा जब तक वो ठीक ना हो जाए, और महाराज जैसे ठीक हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो किंग बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं।
उसके बाद लुसीना किंग से बोलती है कि हक्कन मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। तो किंग पूछते हैं कि क्या बात है, बताओ। तो लुसीना बोलती है कि एक सच है जो मैंने आपसे छुपाया है। तो किंग बोलते हैं कैसा सच। तो लुसीना डरते डरते बोलती है कि मैं इलीगल चाइल्ड हूँ, वो ब्रियोनियन लोग मेरी असली फैमिली नहीं है और वो मेरी असली मॉम भी नहीं है। मेरी असली मॉम एक प्रोस्टिट्यूट है जो कि कैपिटल में रहती है। उसके बाद लुसीना बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और बोलती है कि हक्कन मैं आपसे ये सच इसलिए छुपा के रखी क्योंकि मुझे लगा था जब आपको सच पता चलेगा तो आप मुझसे दूर चले जाएंगे और ये शादी को कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैं आपसे झूठ बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब ये सुन के हक्कन लुसीना को बहुत प्यार से देख रहा होता है और वो अपने गोदी में लेकर बोलता है, लुसीना अगर तुम मुझसे रिजेक्ट करोगी तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। और लुसीना मुझे भी माफ़ी मांगना है तुमसे। तो लुसीना बोलती है क्या, कौन सा माफ़ी। तो किंग बोलते कि लुसीना मैंने वो ड्रैगन चाइल्ड वाली बात छुपाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा था अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और मुझसे हेट करने लग जाओगी, इसलिए मैं ये बात छुपाया। और यहाँ तक कि मैं सबको ऑर्डर दे दिया था कि तुम्हें कोई ये बात ना बताए क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी कीमत में नहीं खोना चाहता था। उसके बाद बोलते कि प्लीज़ लुसीना मुझे भी माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी कभी कोई बात नहीं छुपाऊँगा तुमसे, सब कुछ बताऊँगा। उसके बाद दोनों को इमोशनल हो जाते हैं और एक प्यारी सी किस शेयर करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अदार के साइड जो कि जग चुकी है। तो प्रीस्ट बोल रहे होते हैं कि आप फाइनली जग गई हो मैम, और मैम मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतनी जल्दी रिकवर हो गई, मुझे तो लगा था बहुत टाइम लगेगा, पर मुझे लगता है कि आपको फायर का ब्लेसिंग्स मिला है इसलिए आप इतनी जल्दी सही हो गई। उसके बाद अदार पूछती कि क्या हुआ है यहाँ पे, फिर उसको सब कुछ याद आने लगता है जो पास्ट में हो चुका है। उसके बाद वो पास्ट की बातों को याद करके चौंक जाती है और सोचती है अरे ये तो इल्यूजन के कारण हुआ था जो ब्लैक मैजिक के द्वारा किया गया था। उसके बाद वो प्रिस्ट को बोलती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे हक्कन को बुला कर लेके आओ, मुझे उसे कुछ बात के लिए चेतावनी देनी है, जल्दी जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हक्कन के साइड जो कि बोल रहा होता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी मॉम बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करती है और उसके लिए ये सब कुछ कर रही है, और मुझे लगता था कि मॉम मेरे से रायकन की मौत का बदला ले रही है, तो मैं कितना गलत समझ रहा था उन्हें। उसके बाद बोलता कि मुझे ये भी लग रहा था कि मॉम बहुत ज़्यादा गिल्ट में है क्योंकि रायकन ने मुझे बचाया, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही गलत था जो इतना कुछ गलत सोच लिया अपनी मॉम के बारे में। उसके बाद वो लुसीना को बोलता है कि लुसीना अगर तुम आज नहीं होती तो मैं पता नहीं कब तक अपनी मॉम को ऐसे ही गलत समझते रहता, पर आज तुम्हारे वजह से सब कुछ क्लियर हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो लुसीना बोलती कि चलिए बहुत अच्छा बात है। उसके बाद बोलती है क्या आप हमेशा मुझे ऐसे ही कैरी करके चलोगे, क्या मुझे उतारोगे नहीं। तो किंग बोलते हैं कि प्रिस्ट ने क्या कहा था याद है ना, वो बोले थे कि तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है इस टाइम, तो अभी मुझे पूरा केयर करना होगा तुम्हारा ताकि तुम जल्दी से जल्दी रिकवर हो सको। तो लुसीना बोलती लेकिन मैं चल तो सकती हूँ ना, इसमें कौन सा दिक्कत है। उसके सोचती है मैं अभी तक एक भी कदम नहीं चल पाई हूँ, इतना ज़्यादा ये टेंशन ले रहे हैं। तभी एक गार्ड आता है और बोलता है महाराज मैंने सुना है कि अदार जग चुकी है तो जल्दी चलिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना और किंग अदार के पास पहुंच चुके हैं। तो किंग सोच रहे होते हैं कि अभी तक सो रही है, क्या बात है। तभी पीछे से गैरेट आ रही होती है जो कहती है वेलकम महाराज, और आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, अदार थोड़ी देर पहले ही सोई है। तो किंग पूछते हैं कि अभी कैसी है वो। तो गैरेट बोल रही होती है कि महाराज थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में पर जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद बोलती है महाराज मैं अदार को अपने रानी महल लेके जाना चाहती हूँ ताकि वहाँ अच्छे से सेवा कर सकूँ। तो किंग बोलते हैं कि क्या तुम श्योर हो। तो गैरेट बोल रही होती है कि हाँ महाराज मैं श्योर हूँ, मैं अपना ड्यूटी को पूरा अच्छे से निभाना चाहती हूँ। वैसे भी अदार उतने साल से सही नहीं थी तो मैं ख्याल नहीं रख पाई, पर अब सही हो चुकी है तो मैं अब अच्छे से उनका ध्यान रख सकती हूँ, और वैसे भी ये तो तार किंगडम का लॉ है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लुसीना पूछ रही होती है कि अच्छा मैं अपने महल क्यों नहीं लेके जा सकती हूँ। उसके बाद गैरेट गुस्से में बोल रही होती है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये तार का रूल है कि मदर इन लॉ को बहू अपने पास रख सकती है चाहे उनका बेटा जीवित हो या ना हो। उसके बाद बोलती कि क्या तुम्हें नहीं पता था, तुम यहाँ इतने दिन से हो, तुम यहाँ की रूल के बारे में कुछ नहीं पता, तुम क्या सीख रही हो, क्या कर रही हो यहाँ पे। उसके बाद किंग लुसीना का सपोर्ट करके बोल रहे होते कि लुसीना सब कुछ सीख जाएगी, सब कुछ समझ जाएगी, वैसे भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है और एक बार वो क्वीन महल में इंटर कर लेगी तो खुद ही सीख जाएगी जल्दी जल्दी। उसके बाद बोलते हैं गैरेट तुम यहाँ स्टार्टिंग से हो इसलिए तुमको यहाँ का रूल के बारे में सब कुछ पता है, पर लुसीना कहीं और जाइए तो इनको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना समझने में। उसके बाद बोलते कि लुसीना जल्दी ही मेरे बच्चों को जन्म दे देगी इसलिए तुम्हें उससे रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। तो गैरेट बोलती है ठीक है महाराज मैं ध्यान रखूंगी। उसके बाद किंग लुसीना को बोल रहे होते हैं कि लुसीना मैं तुम्हें बुक भिजवाऊंगा जो यहाँ के कल्चर और लॉ के बारे में होगा, तो तुम उसे पढ़ लेना तो तुम सब समझ जाओगी।
और लुसीना जो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझा दूँगा। तो तुम ये सब चीज़ का टेंशन मत लो। तब हमारी लुसीना सोच रही होती है कि अगर मेरे पास बुक होगा तो भी मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, पर मैं बताऊँ तो बताऊँ कैसे। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है और आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है अब। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।